तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा फ्लेक्स बॉक्स या फ्लेक्स। हमने याद है उसका कल डिस्प्ले चेंज किया था एक एलिमेंट का, हमने उसे किया था ब्लॉक से इनलाइन। आप इनलाइन को ब्लॉक भी कर सकते हो। अच्छा ये ध्यान रखना है कि जब हम उसे करते हैं ना, चल रही है, जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं ना किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक से इनलाइन में, तो आपने सिर्फ इनलाइन नहीं लिखना, आपने उसके लिखना है इनलाइन स्लैश ब्लॉक। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास डिव है ना कोई, और मैं इसको इनलाइन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ये आ गया डिव। तो यहाँ पे हमने इनलाइन लिखा था ना, आपने इसको इनलाइन ब्लॉक यूज़ करना है। इनलाइन भी हो जाता है, लेकिन इनलाइन का एक नुकसान ये है कि हमने क्या पढ़ा था, इनलाइन जो है एक दूसरे की जगह को इफेक्ट करते हैं। तो जो इनलाइन एलिमेंट होता है ना, आप उसको कोई विड्थ नहीं दे सकते ना हाइट दे सकते हैं। वो क्या करता है, मतलब खासकर जब आपने किसी को कन्वर्ट किया हो, तो जो आप हाइट देंगे वो क्या करेगा, उसे इग्नोर कर देगा और वही यूज़ करेगा जितना उसके अंदर कंटेंट है। लेकिन जब आप उसे इनलाइन स्लैश ब्लॉक देंगे ना, तो आपने जो भी हाइट विड्थ दी होगी वो उस पर अप्लाई होगी और नॉर्मली जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं उनकी तरह बिहेव करेगा। तो ये एक नोटिस कार्ड है, यूज़ में आता रहेगा। और अगर कोई एलिमेंट पहले से मतलब इनलाइन है, अगर उसे ब्लॉक करना हो तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में ब्लॉक लिख देंगे और वो ब्लॉक की तरह बिहेव करेगा। अच्छा ये चीज़ क्लियर हो गई है। अच्छा आज हम लोगों ने पढ़ना फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स क्या है, ये एक लेआउट क्रिएट करने की फैसिलिटी है आपके पास। अब लेआउट्स क्या होते हैं किसी भी वेबसाइट में ना, अब जो भी चीज़ें देख रहे हो कि जैसे ये टॉप पे मेन्यू आएगी, साइड पे साइड बार आएगी, अगर मैं इसे खोलता हूँ ये साइड बार आ रही है, ये चीज़ आ रही है, ये सारा जो एरिया हमने डिफाइन किया हुआ है ना, इसको बोलते हैं लेआउट। जैसे स्कूल या किसी घर का लेआउट क्या होता है, उसका नक्शा, ऊपर में कितने रूम्स होंगे, नीचे कितने रूम्स होंगे, इसी तरह वेबसाइट का भी एक नक्शा डिफाइन करते हैं हम लोग। उसके लिए हमारे पास पहले तो यही थी मार्जिन और पैडिंग वगैरह प्रॉपर्टीज़, लेकिन आपने देखा होगा उससे इतना सारा कोड लिखना पड़ता है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर उससे हमें लेआउट्स डिफाइन करने पड़े। आपको हर एलिमेंट के लिए, लेट से मैंने ये बनाना है, मुझे पहले विड्थ सेट करनी पड़ी, फिर उसके बाद मुझे इसकी कोई ना कोई पैडिंग सेट करनी पड़ेगी साइडों से, मुझे कोई ना कोई बाकी एलिमेंट से मार्जिन सेट करना पड़ेगा, फिर मार्जिन में ये भी ध्यान रखना है कि जो बाकी एलिमेंट्स है वो स्क्रीन से बाहर नहीं जा रहे हैं या उनका जो फॉन्ट है वो ख़राब नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ। तो फ्लेक्स ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान कर देता है। कैसे, उसके लिए हमने पहले देखना है कि CSS जो फ्लेक्स है वर्क कैसे करता है। अब सपोज करें ये जो हेलो मोम वाला बॉक्स है ना, ये एक डिव है हमने क्रिएट किया, और उस डिव के अंदर हमारे पास ये 3 और डिव्स हैं। उसको हमने यूजुअली पहले लेक्चर्स में हम क्लासेस भी देते हैं, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3। ये समझ लें इनके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 या चाइल्ड 3। अच्छा मेन कंटेनर कौन सा है, ये पेरेंट डिव, ये जो ब्लू वाला सर्कल ये वाला, ठीक है। अब क्या होता है कि अब जो पेरेंट डिव है, अगर उसके अंदर ये मैंने डिव्स प्लेस किए हुए हैं, तो मैं उसको प्रॉपर्टी दे दूं डिस्प्ले इज इक्वल फ्लेक्स। आगे हम क्या दे रहे थे, इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक सिंपल। अगर मैं उसको प्रॉपर्टी दूं फ्लेक्स, तो ये CSS को क्या बताएगा कि ये जो हमारे पास चीज़ है, जो हमारे पास डिव है ना, ये एक फ्लेक्स बॉक्स है। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर अब जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, तो फ्लेक्स बॉक्स लेआउट के हिसाब से सेट करना है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है, जो हमारे पास जितने भी डिव है ना अंदर, उनको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले आएगा। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस पे, आपने ग्राफ पढ़े होंगे, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। अब देखें अगर मैंने 3 इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे थे, अभी इसको छोड़ दें कि मैंने इसकी हाइट कितनी लिखी थी, विड्थ कितनी लिखी थी, उसने इन तीनों को इधर अरेंज कर दिया। अब इधर आप मतलब डिफरेंस नोटिस करें, हमने जब ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े थे वो साथ साथ तो नहीं आते थे, ब्लॉक एलिमेंट तो सारी जगह घेर लेता था, वो नीचे नीचे प्लेस होते थे। तो फ्लेक्स क्या कर रहा है, आपको अलाउ कर रहा है कि विदाउट उनको इनलाइन किए आप उन्हें साइड पे अरेंज कर सके। ये यहाँ पे कितनी आसानी होगी, आपको हर एक की प्रॉपर्टी नहीं चेंज करनी पड़ी। अच्छा सेकेंडली इसमें ना एक्सिस का बहुत आपने ध्यान रखना है। जो हम फ्लेक्स बॉक्स को ये चेंज करने के लिए लेआउट प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं ना, वो 2 एक्सिस पे काम करती हैं, एक है मेन एक्सिस और दूसरा है क्रॉस एक्सिस। अब आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि मेन एक्सिस क्या है और क्रॉस एक्सिस क्या है। मेन एक्सिस कहाँ पे होंगे, जिस साइड पे आपके बॉक्सेस अरेंज हुए हैं, ये हमारे पास क्या होगा, मेन एक्सिस। और क्रॉस एक्सिस क्या होगा, जो उसके ऑपोजिट आ रहा होगा 90 डिग्रीज पे। अब देखें बाय डिफॉल्ट जो मेन एक्सिस क्या होता है, वो एक्स एक्सिस होते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट, और क्रॉस एक्सिस क्या होता है, टॉप टू बॉटम। अब देखें अगर हमने किसी चीज़ को अलाइन करना होता है ना, अलाइन करना क्या बोलते हैं, 2 चीज़ों को आपस में
एक जगह लेके आना या एक बराबर लेके आना, उसको हम अलाइनिंग बोलते हैं। जब आपने मेन एक्सिस पे चीज़ें अलाइन करनी हो, मतलब इनके दरमियान में फासला कितना होगा, या ये इकट्ठे आएंगे या स्टार्ट में आएंगे या एंड पे आएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट करना। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, उसको मेन एक्सिस पे अलाइन करेगा। इसका हम कोड एग्जाम्पल देखते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जस्टिफाई जो हमारे पास है, जस्टिफाई कंटेंट, वो क्या करेगा, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम की क्या, वो भी इससे होंगे और बहुत आसानी से हो जाएंगे। आप देखिए कि मैं शो करवाता हूँ अभी। अच्छा, ये समझ आ गया कि जो जस्टिफाई किधर काम करेगा, एक्स एक्सिस पे या मेन एक्सिस पे, और जो हमारे पास है अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स किस पे काम करेगा, क्रॉस एक्सिस पे, ऑपोजिट उसके एक्सिस पे। तो हमने इसका मतलब कोडिंग सैंपल देखते हैं। इससे पहले हम इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट को आप 3 वैल्यूज़ दे सकते हो, और भी 1-2 वैल्यूज़ है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है और यही यूज़ होती है। सबसे पहली है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करता है कि इनके दरमियान ना थोड़ी थोड़ी स्पेस रख देगा और इनको सेपरेट कर देगा जितने भी डिव्स हैं। यहाँ फिर हमारे पास आएगी सेंटर। सेंटर में क्या करेगा, ये जो तीनों हैं इनको साथ इकट्ठा करके सेंटर में ले आएगा। हम इसकी कोडिंग में देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन, अभी सिर्फ इसको सुन लें। स्पेस अराउंड क्या करता है, हर एलिमेंट के गिर्द थोड़ी थोड़ी स्पेस रख के ना जितनी भी पूरे पेरेंट के पास स्पेस थी वो डिवाइड कर देगा। और हम अलाइनिंग आइटम्स की देखते हैं। अलाइन आइटम्स क्या करेंगे, उसे क्रॉस एक्सिस पे करेंगे, वाई एक्सिस पे। मतलब वो क्या कर सकता है, इसको या तो दरमियान में आ जाए या फिर स्टार्ट में आ जाए, क्योंकि वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस का स्टार्ट क्या होगा, टॉप पे, ऊपर नीचे आएगा। और अगर मैं कहूँ कि उसके बॉटम पे आ जाए, अलाइन आइटम्स में बॉटम क्या होगा इसका, नीचे, क्योंकि वाई एक्सिस पे है ना। नहीं, ब्लॉक नहीं होंगे, बस इनका ऊपर नीचे से ना जो फासला है वो चेंज होगा। उसको जो ब्लॉक में कन्वर्ट करना है ना, वो नीचे में बताया। अगर हम फ्लेक्स की डायरेक्शन एक प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल फ्लेक्स क्या करेगा, इनको हॉरिजॉन्टली अरेंज करेगा। लेकिन अगर आप उसे प्रॉपर्टी दे दो फ्लेक्स डायरेक्शन इज इक्वल कॉलम, नहीं, वो सिर्फ स्पेस देता है। ये ना इसको चीज़ें डिव्स को अरेंज करने का, वो हम देखते हैं कि मार्जिन भी इसे कैसे अप्लाई होगी। अच्छा देखो, अगर मैं इसे कॉलम की प्रॉपर्टी दूं कि आप जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है ना वो कॉलम में कर दो, तो देखा इसने क्या किया, उन डिव्स को कॉलम की शक्ल में अरेंज कर दिया है। अब इसके मेन एक्सिस क्या होंगे, रिवर्स नहीं हो जाएंगे। मैंने क्या बताया था, मेन एक्सिस क्या है, जहाँ पे डिव्स अरेंज होते हैं। अब मैंने अरेंज इनको कॉलम में कर दिया, तो मेन एक्सिस क्या होंगे, वाई, और जो क्रॉस एक्सिस क्या होंगे, एक्स एक्सिस। ऑपोजिट हो गया ना, चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। इसकी हम कोड में इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। हम सेम चीज़ कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास पेरेंट डिव है, हम इसको क्लास दे देते हैं पेरेंट की। अगेन ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, तो हम इसको सबसे पहले कोई ना कोई देते हैं स्टाइल। हम इसको हाइट दे देते हैं 40 VH शुड बी फाइन, सॉरी। और यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर्टी देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स की। विड्थ आपको पता है जितने भी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट सारी विड्थ ले लेते हैं। हम इसको कोई कलर दे देते हैं, लेट्स से स्काई ब्लू। अब इसके अंदर हम डिव प्लेस करते हैं, 3 ही काफ़ी होंगे। इसको मैं क्लास दे रहा हूँ आइटम की, ताकि बाद में टारगेट करना आसान हो। अब इन पे भी कोई हम लेट से कलर अप्लाई कर लेते हैं। चाइल्ड सेलेक्टर पढ़ा था ना, हम वो यूज़ कर लेते हैं। हर एक की हम लोग हाइट रख देते हैं, लेट से 200 पिक्सल्स या 150 पिक्सल्स, ठीक है। और हम इसकी विड्थ भी रख लेते हैं 150 पिक्सल्स। और हर एक का बैकग्राउंड कलर होगा पर्पल, और हर एक को बॉर्डर भी दे देते हैं हम लोग। अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग। अच्छा देखें, अभी मैंने इस पर सिर्फ 3 डिव्स क्रिएट किए और प्रॉपर्टी फ्लेक्स अप्लाई किया। अभी मैंने कोई जस्टिफाई नहीं किया कंटेंट को कि एक्स एक्सिस पे कैसे अलाइन होगा, मेन एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल पे। आप देखो उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया, इन्हें रोज में नहीं अरेंज कर दिया।
और नोटिस करें अभी जो मैंने इनको वाई एक्सिस पे नहीं अरेंज किया तो क्या कर रहे हैं, ये स्टार्ट पे ही लगे हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि इनके दरमियान ना जितना भी हमारे पास पेरेंट डिव कितना है, देखें जितना भी ब्लू है ये पेरेंट डिव की विड्थ है। अब मैं चाहता हूं कि ये जितनी भी विड्थ है ना सारी इनमें डिवाइड हो जाए, फासला क्रिएट हो जाए और जितना भी फासला है ना बीच में बचे और बाकी सारे साइडों पे चले जाए। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होगी जस्टिफाई कंटेंट। पहले एक्स एक्सिस पे हम लोग कर रहे हैं ना, तो हम कौन सी करेंगे, जस्टिफाई। और इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी होती है स्पेस बिटवीन। ठीक हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दिया, ओ सॉरी ऊपर लगाना था। ये जो प्रॉपर्टी है ना ये अप्लाई हमने पेरेंट में ही करनी होती है, मुझे लगा कि ये पेरेंट है। देखें फासला क्रिएट हो गया। अब मैंने तो नहीं उसे बताया कि हमने कितना फासला देना है दरमियान में, उसने सारी कैलकुलेशन खुद ब खुद की है। और ये प्रॉपर्टी आप जब भी लगाएंगे ना तो उस डिव के अंदर, पेरेंट डिव के अंदर जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं या डिव्स हैं वो इस तरह डिवाइड हो जाएंगे कि उनके दरमियान में थोड़ी स्पेस रहे और बिल्कुल एंड तक वो स्कैटर हो जाए। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इसकी थी जो अगर मैं लिखूं स्पेस इवनली तो फिर क्या होगा। मैंने बताया था ना वो हर एलिमेंट के इर्द गिर्द थोड़ा सा स्पेस छोड़ के सारी स्पेस डिवाइड कर देगा। देखें अभी इसे मैंने तो नहीं बताया कि साइड पे थोड़ी सी जगह छोड़े, कितनी छोड़ी, कितना मार्जिन हो, कितनी पैडिंग हो, उसने खुद ब खुद की है। और जो हमारे पास सेकंड थी हमने एक पढ़ी थी ना, इसमें सेंटर भी वैल्यू है। अब सेंटर क्या करेगा, देखें उन तीनों को इकट्ठा किया और डिव के सेंटर में ले आया। अब हम इसे वर्टिकल एक्सिस पे अलाइन कर सकते हैं। क्रॉस एक्सिस क्या होंगे, क्रॉस एक्सिस ऊपर से नीचे तक, क्योंकि अभी हमने डायरेक्शन नहीं चेंज की है। तो हम लेट से यूज़ करते हैं इस पर क्या थी उसकी वैल्यू, लाइन आइटम्स, और इसमें हमने वैल्यूज़ देनी है। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर क्या करेगा। इस इमेज की तरफ ध्यान रखना है आपने, क्या किया उसने, ऊपर से नीचे, क्योंकि क्रॉस एक्सिस कहाँ से थे, ऊपर से नीचे तक। तो उसने क्या किया है, इसको इसके डिव के बिल्कुल सेंटर में ले आया। जब भी आप इसको अलाइन आइटम्स को वैल्यू देंगे ना सेंटर की, तो ये इसको सेंटर में ले आएगा। लेकिन देखे उसने जो साइड वाले थे मेन एक्सिस वाली, उसको अलाइनमेंट को तो नहीं छेड़ा, उसने फासला तो नहीं इंक्रीज किया उनके दरमियान में, उसकी वैल्यू सेंटर थी तो वो सेंटर में ही है। लेकिन हमने इसे वाई एक्सिस पे या क्रॉस एक्सिस पे अलाइन किया है तो वो अब बिल्कुल मिड में आ गया। अब लेट से हम चाहते हैं कि बिल्कुल मिड में ना आए, फ्लेक्स के एंड पे चला जाए, पेरेंट कंटेनर के एंड पे चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहां अलाइन आइटम्स को हमने सेंटर दिया था वहां पे हम देंगे फ्लेक्स एंड। देखिए एंड पे आ गया। अगर मैं चाहता हूं स्टार्ट में आए तो फ्लेक्स स्टार्ट में आ गया, इजी। अच्छा इसमें एक और चीज़ है, अब हमने कल जो असाइनमेंट दी थी आपको, असाइनमेंट में क्या था कि आपने एक डिव के अंदर एक और डिव या कोई एलिमेंट होगा ब्लॉक लेवल, उसको सेंटर करना है। आपने खुद भी ट्राई किया, वो पैडिंग और मार्जिन से कितना टफ था, गलतियां हो रही थी, आपने परसेंटेजेस भी अप्लाई की, एरर आ रहा था। अगर मैं कहूँ आप इसके ज़रिए उसको सेंटर कर सकते हैं सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ में। कैसे, मैं ये अभी के लिए दोनों डिव्स रिमूव करता हूँ। अब सिर्फ एक ही डिव है पेरेंट कंटेनर के अंदर। पेरेंट कंटेनर क्या है, ये जो हमारे पास स्काई ब्लू बॉक्स है। आपने उसको जितने मर्जी बना दो, आपकी मर्जी। हम अगर टाइम बचा तो मैंने एक ना वो नैव बार बनाया है, वो हम साथ साथ कोड करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अच्छा देखो, अब इसके अंदर पेरेंट कंटेनर के अंदर एक ही डिव है। आप चाहते हैं कि जो वन वाला डिव है, जो एक ही डिव है, ये बिल्कुल उसके सेंटर में आ जाए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो पेरेंट कंटेनर है उसको एक डिस्प्ले देनी है फ्लेक्स के, मैं फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करने वाला हूँ। फिर हमने पढ़ा था ना जस्टिफाई कंटेंट के लिए, अगर हमने एक्स एक्सिस पे या मेन एक्सिस पे उसको सेंटर में लाना तो क्या थी वैल्यू, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और अगर वर्टिकली भी सेंटर में लाना है तो उसके लिए भी क्या थी, अलाइन आइटम्स सेंटर। आ गया सेंटर में। कल इसके लिए हमें कितना खपना पड़ रहा था, हम मार्जिन लगाते हैं, हम पैडिंग लगाते हैं, हम ये सब करते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे। और मज़े की बात यह है कि फ्लेक्स बॉक्स ना बहुत फ्लेक्सिबल है। इसका नाम ही फ्लेक्स इसलिए क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है। अब देखिए कंटेनर की जो हाइट है, मैं जितनी मर्जी चेंज करूं, हमारा डिव सेंटर में ही है। अगर यहाँ पे 3 भी होते, 3 भी सेंटर में ही रहते, तो इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अच्छा अब हमने देखा एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फ्लेक्स इज इक्वल कॉलम्स, जिसमें हमने सारे वो एक्सिस रिवर्स किए थे। हम उसे करके देखते हैं। अच्छा देखो, अब मैंने वही डिव सेम रखे हैं। अभी फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होती है, एक्स एक्सिस की तरफ।
अगर मैं चाहता हूँ कि अब ये जो है ये वर्टिकल लाइन में मेरे पास आ जाए कॉलम में, तो आपने सिर्फ एक प्रॉपर्टी देनी है, वो होगी फ्लेक्स डायरेक्शन, नीचे भी आ रही है, और इसको मैं दे दूंगा कॉलम। अब देखिए उसने कॉलम में अरेंज कर दिया। अब जो जस्टिफाई कंटेंट में मैं अप्लाई करूंगा वो किस एक्सिस पे अप्लाई होगा, टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट? टॉप टू बॉटम, क्योंकि अब मेन एक्सिस टॉप टू बॉटम है। अब मैं जो हमारे पास कंटेनर है ना, मैं इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूँ, लेट्स से 100 VH, क्योंकि हम और कारनामे करने लगे हैं। तो अब मैं जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू चेंज करता हूँ। लेट्स से हमने पढ़ी थी स्पेस्ड बिटवीन, जो फासला डिवाइड करके उनको एंड तक फैला देगा। देखो ये अब मेन एक्सिस पे अप्लाई हुई है ना, क्योंकि हमने उसको कॉलम कर दिया हुआ है। अब मैं अगर अलाइन की वैल्यू चेंज करूं, अब अलाइन किधर अप्लाई होगा, एक्स एक्सिस पे, तो इसको अगर मैं करूं सेंटर, ठीक है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी हमने चेंज की, उसकी डायरेक्शन कॉलम्स मतलब रो से कॉलम में कर दी है। अच्छा इसकी ना और भी वैल्यूज हो सकती हैं। एक इसकी वैल्यू होती है रो रिवर्स। क्या किया इसने, देखें, ये पढ़ें ज़रा, टेक्स्ट चेंज नहीं हो गया। अब पहले 3 आ रहा है, अब 2 आ रहा है, अब 1 आ रहा है। ये क्या करता है, सिर्फ जो रो का सीक्वेंस है ना, जो बॉक्सेस का सीक्वेंस है उसको रिवर्स कर देगा, और कुछ नहीं करना, सिर्फ जो बॉक्सेस का सीक्वेंस है उसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। या ये कॉलम रिवर्स में भी काम कर सकता है। देखें अब 3 वाला कॉलम ऊपर है, 2 वाला नीचे है, और 1 वाला नीचे है। अगर आपको ये मैनुअली इंप्लीमेंट करना पड़ता, सोचे आप कोड में जाते, मैं 3 वाले को ऊपर लेकर जाता हूँ, मैं 2 वाले को लेकर जाता हूँ। फ्लेक्स ने कितना आसान कर दिया आपके लिए। अच्छा फ्लेक्स में एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, और वो है कि अगर आपके पास कॉलम्स ज़्यादा हो जाते हैं, आपके पास कंटेनर में इतनी जगह ही नहीं है, तो फ्लेक्स खुद ब खुद उन्हें सेट कर देगा। कैसे, हम लोग देखते हैं उसकी एग्जांपल। अभी हमारे पास 3 डिव्स थे, काफ़ी ज़्यादा हो गए। अब देखें फ्लेक्स ने क्या किया है, उन सब का साइज छोटा करके उसी जगह में उनको फिट कर दिया। अब क्या होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं तुमने फिट नहीं करना है इसको जगह पे, कुछ एलिमेंट्स का है उनका साइज जो सेम ही रहना चाहिए। अब आप वेबसाइट्स पे जाते हो, अब विंडो छोटी करते हो, देखा कुछ एलिमेंट वो बिल्कुल सेम के सेम रहते हैं, वो श्रिंक नहीं होते, लेकिन बाकी सारे चीज़ें छोटी हो रही होती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी है ना चिल्ड्रन जो पेरेंट के अंदर हैं, जिसको भी आप चाहते हैं श्रिंक ना करें, उसको आपने वैल्यू दे देनी होती है श्रिंक 0 की। अब देखें कोई भी श्रिंक नहीं कर रहा। अब कोई भी श्रिंक नहीं किया तो जो कंटेनर का साइज है वो तो उतना ही है। हम तो वो पहले की कोई क्लास दो सेपरेट वाली, और उसको जाके फ्लैग श्रिंक दे दो कि ये 0, बाकी सारे ही करते रहे। क्यों अलग हो जाएगा, तो कोई डिफरेंट क्लास दे दो, क्यों हो जाएगा, हम ट्राई करते हैं। अच्छा क्यों हो जाएगा, क्लास के अंदर तो क्लास अगर हमने डिफरेंट भी दे दी है, प्रॉपर्टीज अगर हमने कोई ऐसी दी नहीं है कि जो उसे सेपरेट करे, तो क्यों होगा वो चेंज। हम टेस्ट करते हैं ना। मैं इसको एक क्लास देता हूँ डोंट श्रिंक, ठीक है। अब मैंने डोंट श्रिंक को हम लोग देते हैं फ्लैग श्रिंक 0। अब देखें वो से सेपरेट हुआ है नहीं ना, मतलब उसका साइज कोई नहीं श्रिंक हुआ, बाकी सबका श्रिंक हो गया। लेकिन आप एक और चीज़ कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो डिव है ना पेरेंट में, अगर मेरे पास इतनी जगह है तो तुम साइज ना श्रिंक करो, बल्कि उनको फोल्ड कर दो, नीचे ले आओ। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्स रैप, एंड इट शुड वर्क बट इट डजंट, क्योंकि हमने गलत लगाई है। अब देखिए उसने क्या किया, हमारे पास डिव में और जगह थी ना,
बजाय कि हम उन सभी को श्रिंक करते हैं, हमने इसको क्या बोला फ्लेक्स को कि अगर नीचे जगह है ना तो इन डब्बों को नीचे शिफ्ट कर दो। अब मैंने और कुछ किया है, मैंने बताया कि नीचे कैसे शिफ्ट करना है, नीचे जाएंगे तो उनका साइज़ क्या होगा, उन पर मार्जिन क्या लगेगी, पैडिंग क्या लगेगी, उसने खुद ब खुद डिसाइड कर लिया कि मैंने नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। अब आपने फॉर एग्जांपल कोई गैलरी बना रहे हैं, इमेज गैलरी फॉर एग्जांपल, अभी कुछ ज़्यादा ही मैंने डिप्स कर दिए, कुछ मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। ये समझ तो आ गई है ना प्रॉपर्टी आपको, डोंट श्रिंक वाली। अच्छा देखो, अब जैसे जैसे मैं विंडो श्रिंक कर रहा हूँ, वो देख रहे हो नीचे क्रिएट होते जा रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, आपने देखा यूट्यूब वीडियो जब आप देखने जाते हो, आपकी स्क्रीन जब बड़ी होती है सारी लाइन वाइज शो हो रही होती हैं, लेकिन जब आप स्क्रीन छोटी करते हो तो जो पहले ऊपर थी वो थोड़ी सी नीचे आ जाती हैं। अब ऐसा तो नहीं हुआ कि वो गायब हो गई हैं। तो ये आपको फ्लेक्स क्या क्रिएट करता है, विदाउट कि आप एक्स्ट्रा कोडिंग लिखो, आप दो प्रॉपर्टीज लिखोगे और वो खुद हैंडल कर लेगा कि जब एक्स्ट्रा आएंगे तो मैं नीचे चला जाऊँगा। अब एक चीज़ आपने याद है, मुझसे लास्ट लेक्चर में एक पूछा था जब हम लोग फिक्स पोजीशन पढ़ रहे थे, आपने देखा था कि वो डिव तो ख़त्म हो गया था लेकिन टेक्स्ट उसके बाहर जा रहा था, आपने पूछा था, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो। जब किसी एलिमेंट के अंदर इतने एलिमेंट हों कि वो उसके साइज ही क्रॉस कर जाए, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो। हम इसको देखते हैं कि अगर हम इसको रैप ना करते तो क्या होता, और अगर हम सब कोई कह दें कि श्रिंक ना करें तो क्या होगा। ठीक है, ये रैप क्यों हो रहा है अभी भी, ओह सॉरी। अच्छा देखो, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने कहा कि तुमने किसी भी डिव को श्रिंक नहीं करना, जो भी उसका ओरिजिनल साइज है वही रखना है। अब हमारे पास डिव इतने ज़्यादा हैं, एट सम पॉइंट इनका साइज आपस में मिलता मिलता ये पूरी जो हमने रखी थी व्यू विड्थ 100% उसको क्रॉस कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा एट सम पॉइंट। और फिर क्या होगा, हम करके देखते हैं। ये साइज हम लोगों ने इसका स्मॉल किया, अब देख रहे हैं नीचे एक स्क्रॉल बार क्रिएट हो गया। अब ये क्या कर रहा है, वो स्क्रीन से ही बाहर जा रही हैं चीज़ें, इसको हम लोग बोलते हैं CSS में ओवरफ्लो। कई बार ऐसा होगा आपका जो टेक्स्ट है ना वो भी इस तरह करेगा कि डिव से या अपने कंटेनर या अपने पेरेंट से बाहर चला जाएगा। अब इसका जो CSS में बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ना, CSS हमें ये स्क्रॉल बार दे देती है कि अगर उसका साइज़ डिव से क्रॉस कर रहा है तो ये नीचे से स्क्रॉल कर लो। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाकी स्टाइल तो उधर जा ही नहीं रहे, तो कितना अजीब सा बुरा लग रहा है इवन ये। तो इसको हम कई बार हाइड भी कर देते हैं, अगर हम चाहते हैं कि बाहर चले जाएं कोई मसला नहीं है, उसको हाइड कर दो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पेरेंट डिव होता है ना, हम उसको प्रॉपर्टी देते हैं ओवरफ्लो हिडन। स्क्रॉल बार गायब हो गया नीचे से, अब जो एक्स्ट्रा था वो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसा टेक्स्ट है, आपके पास कोई कंटेनर था जिसमें से टेक्स्ट बाहर जा रहा था, आप कह रहे थे कोई मसला नहीं है, जितना नज़र आ रहा है उतना ही आ जाए, तो आप क्या करेंगे, उसे ओवरफ्लो हिडन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये प्रॉपर्टी अक्सर यूज़ होती है हमारे पास। अच्छा, हमने जब फ्लैक्स श्रिंक नहीं दिया था तो आपने एक चीज़ नोटिस की थी, क्या हो रहा था, फ्लैक्स इनका साइज़ खुद ब खुद नहीं था चेंज कर रहा, हालांकि हमने उसे दिया हुआ है कि नहीं विड्थ तो यही रहनी चाहिए, वो तो खुद ब खुद साइज़ चेंज कर रहा है। तो ये फ्लैक्स की प्रॉपर्टी है ताकि आपकी वेबसाइट जितनी ज़्यादा हो सके फ्लैक्सीबल रहे। लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो उसके लिए हम श्रिंक दे देते हैं कि श्रिंक नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स ग्रो। श्रिंक क्या कर रहा था, उसे बता रहा था कि तुमने कितना श्रिंक करना है। 0 मतलब तुमने बिल्कुल श्रिंक नहीं करना, 1 मतलब जितना बाकी श्रिंक कर रहे हैं तुम उतना ही श्रिंक हो जाओ। और एक प्रॉपर्टी आप उसे दे सकते हो फ्लेक्स ग्रो की। हम ट्राई करते हैं, लेट्स से आइटम 2 जो है हम इसको कोई वैल्यू दे देते हैं, ग्रो हम एक इसे क्लास देते हैं, और क्लास जब दूसरी देनी होती है तो स्पेस डाल के सेकेंड क्लास का नेम, और हम इस क्लास को बोलते हैं। तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी तो हम वहीं से दोबारा रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सेम लेआउट रखा हुआ जैसे पहले था, और इसमें नोटिस करें कि अभी जो पेरेंट है वो शो नहीं हो रहा है। इसको अगर मैं हाइट इसकी कम कर दूँ, सॉरी हाइट इधर होगी इसकी, हाइट 100 पिक्सल्स, तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है,
तो अब मैंने जो नो ग्रो क्लास क्रिएट की है और मैंने वो आइटम 1 को दी है। अब जो फ्लेक्स ग्रो है ना वो बताता है कि जो एक एलिमेंट है वो किस रेशियो से ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। अब अगर ये हमारे पास टोटल जो थी पेरेंट में स्पेस थी, आप देख रहे हैं जो हमारे पास 1 है उसने ज़्यादा स्पेस घेरी है एज कम्पेयर टू 2 और 3 का साइज सेम है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना फ्लेक्स ग्रो, उसकी वैल्यू होती है 0 मतलब जो इतने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी डिव्स हैं जो नेस्टेड हैं उनकी बाय डिफ़ॉल्ट होगी 0। देख रहे हैं? और इसका मतलब ये है कि इनकी तीनों की जो साइड्स हैं, तीनों का जो साइज़ है, इनकी जो डायमेंशन है वो इक्वल रहेंगी। लेकिन अगर आप किसी एक को 1 दे देंगे उसका मतलब ये है बाकियों की अगर लेट से 50% है तो उसकी 100%, अगर बाकियों की 25% है तो उसकी 50%, मतलब बाकियों से डबल वो ग्रो करेगा। तो आप चाहें तो इसे 1 की जगह 0 और 1 के दरम्यान में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लेट से 0.3, तो ये भी सिमिलरली वर्क करेगा और उतनी ही रेशियो से उसका जो है साइज़ इंक्रीज करेगा। आगे हमने फ्लेक्स हमने वो उसका जो फ्लेक्स श्रिंक पढ़ा था, वो क्या करता है कि बाकी आप अगर इसको किसी भी एलिमेंट को फ्लेक्स श्रिंक देंगे और उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होती है 1 मतलब जिस तरह सबका साइज़ रिड्यूस होगा उसका भी रिड्यूस होगा, लेकिन अगर आप उसे 0 दे देंगे तो उसका मतलब क्या है कि बाकी सारे तो श्रिंक करेंगे लेकिन वो श्रिंक नहीं करेगा। आप इसे देख भी सकते हैं, अगर हम इसको लें और इसको श्रिंक करें, अभी मज़ीद ही श्रिंक नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको श्रिंक करें, लेट से हम डेवलपर टूल्स में जाकर इसे श्रिंक करने की कोशिश करते हैं, ये देखें बाकी सारे श्रिंक हो रहे हैं लेकिन वो श्रिंक नहीं हो रहा है। और फ्लेक्स श्रिंक एसेंशली ये करता है। बाकी सेम प्रॉपर्टीज़ जो जस्टिफाई हैं या जो अलाइन की हैं वो हमने पहले पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट हमने करना है कि हमने एक ट्यूटोरियल मतलब देखना है, वो है हमारे पास नैव बार का। तो नेक्स्ट हमने जो है आपकी असाइनमेंट आज की वो ये क्रिएट करना है। तो हम जो है फ्लेक्स बॉक्स को ज़रा डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये जो नैव बार है इस तरह की इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं और यहाँ से इसको भी क्लियर कर देते हैं। हम इसी पेज पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक एम्प्टी डिव क्रिएट करना है। ये हमारे पास डिव क्रिएट हो गया। एक मिनट में रिकॉर्डिंग देखनी हो रही है, ओके। तो हमने एक डिव क्रिएट करना है, इसको हम क्लास दे देते हैं नैव बार की, ठीक है। इसको हम स्टाइल करेंगे, इसको हम हाइट देते हैं 20 VH की। इसको हम कलर दे देते हैं, अगर मेरे पास कोई कलर पहले से पड़ा हो, दिस शुड बी फाइन, ये कलर, ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा कि इसके इर्द गिर्द मार्जिन और पैडिंग आ रही है। तो जो ब्राउज़र्स होते हैं, कोई भी ब्राउज़र हो, फायरफॉक्स हो, क्रोम हो, मोज़िला हो, कुछ भी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ना कुछ पैडिंग और मार्जिन खुद से अप्लाई करते हैं एलिमेंट्स पे। तो आपने जब भी कोड करना है ना, तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप एक सेलेक्टर लगाएं, जो जैसे हमारे पास यूनिवर्सल सेलेक्टर है, और वो पहले रिमूव कर लें, मार्जिन 0 और पैडिंग 0। अब ये क्या करेगा, वो जो एक्स्ट्रा मार्जिन और पैडिंग जो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई कर रहा था उसे रिमूव कर देगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक इसको कलर दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ वाइट, ताकि हमें नज़र भी आ सके। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिव क्रिएट करते हैं, और बल्कि एक ऐसी डिव क्रिएट करते हैं। पहला जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि लोगो आए, तो उधर हम लोगो लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग ना क्रिएट करते हैं लिंक्स। आपने पहले भी देखे थे, तो लिंक हम कैसे क्रिएट करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट है, मैंने अभी पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था, शायद रिकॉर्डिंग में ना आया हो, वो था कि जो फ्लेक्स है ना वो काम ही उन पे करता है जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, या जिन पे जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की वो एज ए ब्लॉक अप्लाई हुई है। तो हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो ब्लॉक नहीं है, तो उनको हम ब्लॉक में कैसे एज ए ब्लॉक कैसे ट्रीट करें, उसके हमारे पास दो ही सोल्यूशन हैं। या तो हम उसकी डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी है वो हम उसे इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक सेट कर दें, या फिर है कि उस एलिमेंट को हम किसी डिव के अंदर प्लेस कर लें और डिव को हम जो है अपने पेरेंट कंटेनर में प्लेस कर दें। तो हम यहाँ पे एक डिव के अंदर उस एलिमेंट को रैप कर देंगे। हमने इधर एंकर टैग्स यूज़ करने थे, तो हम उनको डिव्स के अंदर रख रहे हैं। ये देखें, ये डिव है और इसके अंदर मैं उसको एंकर टैग को प्लेस कर रहा हूँ। HRF आएंगे इसके अंदर,
और हम इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। href में कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हम पहले वाले को देंगे होम। इसी तरह हम 2-3 क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि जो लिंक का स्टाइल है ना वो डिफरेंटली अप्लाई होता है, उसके लिए सिलेक्टर्स भी डिफरेंट, तो हम उसको कलर को पहले चेंज करते हैं। हम करेंगे ए टैग और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं टू वाइट। सॉरी, यहाँ पे आएगा कॉलन। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो इनके नीचे हैं ये अंडरलाइन शो हो रही हैं, ये नहीं आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि बस सिंपल एक लिंक के लिए टेक्स्ट क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको हम कर देंगे नन और देखें वो डेकोरेशन रिमूव हो गई। ठीक है, अब हमने इधर फ्लैक्स यूज़ करना है ताकि हम इन एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ताकि एलिमेंट्स पूरे इधर स्कैटर हो सके, उनके दरमियान में थोड़ा सा फासला रहे, उसको हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई के लिए। जस्टिफाई क्योंकि अभी हमने इसको एक्स एक्सिस पे या फिर मेन एक्सिस पे हमने इसे अलाइन करना है, तो उसके लिए हम इसको जस्टिफाई यूज़ करेंगे। पहले इसे प्रॉपर्टी देते हैं फ्लैक्स की, दैट इज़ डिस्प्ले फ्लैक्स। अब ये फ्लैक्स कंटेनर बन चुका है, आप ऊपर देखेंगे वो चेंज भी हो गया। तो हम इसे पहले करते हैं जस्टिफाई एक्स एक्सिस पे, जस्टिफाई कंटेंट दैट इज़ स्पेस बिटवीन, और देखें सेपरेट हो गई। लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत अजीब है, अगर आप नोटिस करें, मैं ये ज़रा चेंज कर दूँ। देखें, हमें तो जो हमने नैव बार देखी थी उसमें लिंक्स और वो जो थे वो बहुत आपस में फासले में थे, मतलब लोगो एक साइड पे है और लिंक सारे एक साइड पे हैं। अच्छा, ये करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो सेकंड हमारे पास हैं लिंक्स, इनको हम एक और डिव में प्लेस करके उसको एक और फ्लैक्स बना देंगे। मतलब पहले जो मेन फ्लैक्स है फिर फ्लैक्स के अंदर फ्लैक्स। उससे क्या होगा, जो बाहर वाला हमारा पेरेंट कंटेनर है ये वाला, इसको सिर्फ अंदर 2 ही डिव नज़र आएंगे क्योंकि जो उसके डायरेक्ट चाइल्ड है, तो ये इनको सेपरेट कर देगा। फिर बाद में जो अंदर वाले एलिमेंट्स हैं जो सेकंड सेक्शन के अंदर हैं, उनको हम एक और फ्लैक्स लगा के उनको हम अलाइन कर लेंगे। पहले अभी ये बिल्कुल स्टार्ट में आ रहे हैं, हम इनको ना मिड में ले आते हैं। मिड में लाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी दैट इज़ अलाइन आइटम्स सेंटर। सॉरी, वो पहले ही अप्लाई की हुई है हमने। तो रिकॉर्डिंग एक्चुअली बार बार स्टॉप हो रही है, तो उसको मैंने दोबारा से कंटिन्यू किया है। तो देखें, अब मैंने इस पर अप्लाई किया लाइन आइटम सेंटर, तो ये वर्टिकली भी अलाइन हो गए हैं। लेकिन हम चाहते हैं अब इनमें फासला क्रिएट हो, मतलब लिंक से एक साइड पे आ जाए और लोगो एक साइड पे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास लिंक्स हैं ना, ये लोगों से नीचे वाले, हम इनको एक और डिव में प्लेस कर देंगे। तो पहले इनको हम कट करते हैं, चलिए कट, और हम एक और डिव क्रिएट करते हैं, उनको इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। इस डिव को हम क्लास देते हैं section/2 की। अब देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये सारे एक साइड आ सकें, लेकिन ये ऊपर नीचे हैं ये भी डिव ही हैं। तो जो डिव्स हैं उनको स्टाइल करने के लिए हम फ्लैक्स बॉक्स ही दोबारा से यूज़ कर लेते हैं, ताकि इनको भी थोड़ा सा आपस में हम लोग साथ साथ लेके आ सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने उसको क्लास दी उसको टारगेट करते हैं .section2। अगेन डिस्प्ले, इस पर लगाएंगे हम लोग फ्लैक्स, ठीक है। और उसके बाद इसको भी हम अलाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट। इसमें भी हम थोड़ी सी स्पेस चाहते हैं, तो हम इसको करेंगे स्पेस बिटवीन। लेकिन नोटिस करेंगे स्पेस क्रिएट नहीं हुई क्योंकि जो टोटल कंटेनर है ना उसके पास और स्पेस ही नहीं है देने के लिए। तो हम इधर एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, डेट इज़ गैप। गैप क्या करती है, इनके दरमियान में जो फासला है ना वो डिस्क्राइब करती है कितना होगा। आप मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इधर गैप यूज़ करेंगे, लेट्स से 40 पिक्सल्स, ठीक है, क्रिएट हो गया। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे लोगों के इर्द गिर्द जो है वो कोई स्पेस नहीं है, बिल्कुल साइड पर यहाँ पे कॉन्टैक्ट है इर्द गिर्द भी। तो हम इधर क्या कर सकते हैं, हम इस पूरे कंटेनर को ही नैव बार की थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग क्या करती थी,
मतलब जो टेक्स्ट है अंदर और जो बाहर कंटेनर का बॉर्डर है, इसका बॉर्डर ये होगा ना स्क्रीन, इसके गिर्द इसमें फासला क्रिएट कर देती है। हम अप्लाई करते हैं पैडिंग 20 पिक्सल्स, देखिए फासला क्रिएट हो गया बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, अब हम चाहते हैं लोगो की जगह इमेज आए, हमने पहले भी यही सोचा था। अब आपको पता है जो इमेज है वो है हमारे पास इनलाइन कंटेनर, उसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ तो ये सिंपल है कि हम लोग उस पर स्टाइल में जाके उसको इनलाइन की जगह ब्लॉक कर देंगे। सेकेंडली उसको हमने डिव में ही रैप कर देते हैं, डिव हमारे पास पहले ही लगा हुआ है। हम इमेज यूज़ करेंगे, सोर्स देंगे, सोर्स में पहले डॉट स्लैश लगा लिया करें, दैट इज़ ए गुड हैबिट। और जैसे हमने पहले भी करते रहे हैं, उसको हाइट लाजमी देनी है। हाइट हम इसको दे देते हैं 40, शुड बी फाइन। देखिए हमारे पास अब लोगो भी आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ कोई टेक्स्ट भी आ जाए तो हम नीचे टेक्स्ट भी दे सकते हैं, लेट्स से हैग्रिड। देखिए हमारे पास टेक्स्ट भी आ गया। इधर आपकी कंपनी का कोई भी लोगो हो सकता है, नीचे कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। अब हम इन बटन्स को स्टाइल करते हैं। अब देखें आप नोटिस करेंगे, बल्कि हम डेवलपर टूल्स में जाके देखते हैं, ये हमारे पास आगे डेवलपर टूल्स, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आपने कभी भी देखना हो कि फ्लेक्स मतलब कहाँ कहाँ पे अप्लाई हुआ है और कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है, तो आप वो कोड खोलें जहाँ पे भी फ्लेक्स है, उसके आगे ना आपको एक नज़र आ जाएगा फ्लेक्स का बटन बना हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो शो करेगा कि इस फ्लेक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। देखिए इन सबको तो हमने एक डिव में प्लेस कर दिया था, ये एक सेपरेट डिव था, तो पेरेंट कंटेनर को तो ये 2 डिव ही नज़र आएंगे ना, और ये जो बीच में लाइंड एरिया है ये इनके दरमियान में स्पेस है। अब मैं पेरेंट का जो फ्लेक्स था उसको बंद करता हूँ और जो सेक्शन 2 में हमने एक और फ्लेक्स के अंदर फ्लेक्स क्रिएट किया था उस पर करते हैं। देखें अब इसको 3 नज़र आ रही हैं जो एंटिटीज़ हैं, क्योंकि हमने 3 डिव उस सेक्शन 2 के अंदर रखे थे और इनके दरमियान में ये फासला है। अभी आप नोटिस करेंगे कि इनके दरमियान में फासला तो है, लेकिन जो बाउंड्री है और जो इनके टेक्स्ट के दरमियान फासला है वो बहुत कम है। हम चाहते हैं थोड़ा खुला खुला सा हो, तो हम क्या करते हैं कि हम सेक्शन 2 के हर जो डिव है उसको हम आइटम दे मतलब क्लास दे देते हैं नैवलिंक की। मैं इसको कॉपी करके हर एक को अप्लाई कर देता हूँ, ये और ये, ठीक है। अब मैं जो नैव लिंक है उसको टारगेट कर सकता हूँ क्लास से, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो डॉट नैव लिंक, अब मैं इधर जाके इसको पैडिंग अगर दे दूँ 10 पिक्सल्स की, देखिए फासला क्रिएट हो गया। अभी ज़्यादा है तो हम इसको 5 पिक्सल करते हैं और इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं, देखें आ रहा है। लेट्स से इसको हम 8 कर देते हैं ताकि थोड़ा बेहतर लगेगा। ठीक है, क्लियर है, अच्छा लग रहा है। अब हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी होवर। होवर क्या करता है, जब भी कोई माउस ऊपर जाए किसी भी एलिमेंट के ऊपर तो आप उस पर स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो। हम इसके ऊपर स्टाइल्स अप्लाई करते हैं, तो स्टाइल्स हम इसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि हम पहले होवर के लिए आपने एलिमेंट बताना है किसके ऊपर होवर होना चाहिए, तो हमने उस एलिमेंट को क्लास दी हुई है नैव लिंक की, पहले ही उस डिव को हमने दी हुई है। हम उसी को टारगेट करते हैं नैव लिंक डॉट होवर, और होवर करने पे हम चाहते हैं कि क्या चेंज हो, बैकग्राउंड कलर उसका हो जाए पर्पल, और देखें हो रहा है। लेट्स से हम नॉर्मल में चाहते हैं कोई बॉर्डर भी हो, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और वाइट ठीक रहेगा, हम वाइट अप्लाई कर देते हैं। ये हमने इसको बॉर्डर भी दे दिया। अब देखें जब हम इस पर होवर कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसे बैकग्राउंड कलर में पर्पल दिया जब होवर करने पे, तो ये अप्लाई हो रहा है। लेट्स से हम चाहते हैं कि उसका जो बॉर्डर का रेडियस है वो भी चेंज हो। वो हमने बॉर्डर रेडियस पढ़ा था, जो साइड्स हैं उसकी गोल करने के लिए ये जो बॉर्डर के किनारे होते हैं उनको हम लेट्स से देते हैं 5 पिक्सल्स, बल्कि 10 पिक्सल्स देते हैं। और अब हम जाएंगे होवर करने पे, देखें उसके बॉर्डर्स भी राउंड हो रहे हैं, तो ये स्टाइल हम अप्लाई कर सकते हैं। और यूँ हमारे पास नैव बार रेडी हो गया। लोगो और जो कंपनी का नेम है एक साइड पे और लिंक्स एक साइड पे। अब जो है नेक्स्ट जो हमने क्रिएट किया था, क्योंकि वो असाइनमेंट का पार्ट है तो मैं सारा नहीं क्रिएट करके दिखाऊंगा, लेकिन आप इसमें इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास इमेज वाला है ये सारा, ये एक डिव है, उसको हमने कोई क्लास दी हुई है और हमने इसको हाइट के बाद दी है डिस्प्ले फ्लेक्स, और उसके अंदर एक और डिव है, उसके अंदर हमने कोई टेक्स्ट प्लेस किया हुआ है। और ये देखें ज़रा, जो इसके पीछे बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट के लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी RGBA। अगर हम इसके कोड में जाएं, देखें RGBA 4th वैल्यू ट्रांसपेरेंसी की होगी या ओपेसिटी की होगी,
उससे पहले कलर की वैल्यू होगी, आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। सिंपल एज़ दैट। अगर आप इसके अंदर कोई बटन भी रखना चाहें डिव के अंदर रख सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। और इस तरह आप ये सारा लेआउट क्रिएट करेंगे। ये आपकी आज की असाइनमेंट है। और एक और चीज़ जो पहले मिस हो गई वो ये थी कि किसी ने क्वेश्चन किया था कि जो मेरी वेबसाइट है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, अभी खुल नहीं रही है, तो उसके अंदर भी क्या मैंने यही यूज़ किया था नैव बार बनाने के लिए या बाकी चीज़ें बनाने के लिए? बिल्कुल यही यूज़ किया था और हम नेक्स्ट भी यही यूज़ करेंगे। और जो हमारे वीकेंड की असाइनमेंट होगी, अगर मैं उसको ओपन करूँ, ये होगी। तो आप इसमें भी इमेजिन कर सकते हैं इस तरह ही नैव बार बनी है। ये हमारे पास एक डिव है और इसमें हमने 2 डिव और प्लेस करके उनको सेंटर किया हुआ है, तो साथ ही आ जाते हैं। हमने ये अभी भी बिहेवियर पहले ऑब्जर्व भी किया है। ये हमारे पास भी एक पहले ही H1 है, फिर हमने एक डिव क्रिएट किया हुआ है और उसके अंदर हमने और डिव्स को प्लेस करके ये सारे बॉक्सेस वगैरह प्लेस किए हुए हैं। ये सारा ही इससे बन सकता है, आपने इसमें बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। मैंने भी की थी। और आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं।